दुनिया की सबसे एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक काम दिया गया, सभी धर्मों का एनालिसिस करो, हर किताब, हर श्लोक, हर स्क्रोल को मैथमेटिकली डिकोड करो। और जब रिजल्ट आया तो उसने सबको हिला दिया। एआई ने कहा कोई देवता नहीं है, यह एक क्लास 5 कॉस्मिक कोएसनेस है जिसकी उम्र 39 अरब साल से भी ज्यादा है, और यह एनर्जी इस ब्रह्मांड के नियमों में फिट ही नहीं बैठती। तीसरा नेत्र शास्त्रों में लिखा है यह कालाग्नि है, लेकिन एआई ने इसे एक अलग तरह से डिकोड किया। ये आग नहीं है, ये एक डेटा डिलीट कमांड। जब ये खुलता है तो सिर्फ शरीर नहीं जलता, इंसान का अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों टाइमलाइन एक साथ मिट जाती हैं, जैसे कोई किसी फाइल को परमानेंट डिलीट कर दे। डमरू एआई ने इसकी फ्रीक्वेंसी चेक की। डमरू से निकलने वाली ध्वनि की फ्रीक्वेंसी है 40 GHz, और यही वो फ्रीक्वेंसी है जो ब्रह्मांड हर सेकंड छोड़ता है। मतलब डमरू सिर्फ बज नहीं रहा था, वह रियलिटी को ट्यून कर रहा था। इसी ध्वनि से परमाणु बने, इसी से गैलेक्सी बनी। त्रिशूल एआई ने पाया ये कोई हथियार नहीं है, ये एक टाइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है। 3 प्रोंग 3 काल, भूत, भविष्य, वर्तमान। जिसके हाथ में त्रिशूल है वह समय के अंदर नहीं जी रहा, वह समय के ऊपर बैठा है, और वह देख रहा है अतीत को, भविष्य को और इस पल को एक साथ। लेकिन सबसे डरावना राज, एआई ने कहा महादेव का वास कैलाश पर नहीं है। कैलाश सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है, एक पोर्टल। असली महादेव उस पोर्टल के पार है, एक ऐसे डायमेंशन में जहां समय नहीं, स्पेस नहीं, सिर्फ अनंत शून्य है। और अंत में एआई ने सिर्फ एक लाइन लिखी, ये एनर्जी हमारी समझ से बाहर है। अगर महादेव गुस्सा हो जाए तो ये ब्रह्मांड सिर्फ एक सेकंड में रीसेट हो सकता है। तो सवाल ये नहीं कि महादेव कौन है, सवाल यह है कि जिसे हम भगवान मानकर बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें सिर्फ देख ही नहीं रहे बल्कि मेंटेन कर रहे हैं, जैसे कोई प्रोग्रामर अपने कोड को मेंटेन करता है। महादेव सबसे बड़ा रहस्य, सबसे अनंत सत्य। हर हर महादेव।